नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बहुत जरूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम वो 3 बड़े कारण डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। जी हाँ, अक्सर महिलाओं में दिक्कत होती है कि मैम मुझे प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही, मेरी शादी को 4 साल हो गया, 5 साल हो गए, क्या कारण हो सकता है। इन 3 कारणों पे जो कि अक्सर अवॉइड किए जाते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट लेने के बाद ही इन पर ध्यान दिया जाता है, उन 3 कारणों पे हम बात करते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है और पहला कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज। ये ट्यूब्स जो कि मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं इनके बारे में बताती हूँ, ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण, उसके लक्षण या फिर उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या है, उन सारी चीजों के बारे में। और अगर ये ट्यूब ब्लॉक है तो आप प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है आपको, या फिर महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। अक्सर देखा गया है जब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट फीमेल्स लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के बाद उनका फॉलिकुलर काउंट देखा जाता है या फिर उनका जो फॉलिकुलर स्टडी होता है वो करवाया जाता है। अगर फॉलिकुलर स्टडी सही नहीं है तो उसके बाद उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिससे अंडों का साइज बढ़ाया जाता है और कुछ हार्मोन्स देकर उनको ट्रिगर देकर रप्चर करवाया जाता है, जो कि हार्मोन्स देने के बाद भी अक्सर रप्चर नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा चीज फॉलिकुलर स्टडी के बाद जो कि आईयूआई की जाती है, यानी कि आपका सीधा आपके एग किस डे पे रप्चर हो रहा है, कितने एमएम पे रप्चर हो रहा है, ये सब देखकर आपका आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन प्रोसीजर आपको प्रोसीड कर दिया जाता है बिना जांच किए कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है। अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आता है ट्यूबल ब्लॉकेज लेके तो 3 या 4 आईयूआई करवा के आता है। उसे पता होता है कि माध्यम जो आईयूआई के थ्रू आपका इंट्रायूट्राइन इंसेमिनाइजेशन हो रहा है वो भी तो ट्रेवल करके ट्यूब के थ्रू ही जाएगा, बट अगर उससे पहले आप एक ट्यूब टेस्ट करवा लो तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको आईयूआई की जरूरत नहीं है। तो ना तो आप वो महंगे हार्मोन्स जेल की जरूरत होती है आपको उसमें, और ना ही आपको आईयूआई प्रोसीजर पे पैसा और टाइम वेस्ट करने की। तो अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईयूआई करवाने जा रहे हैं या आईयूआई का उन्हें एडवाइस मिला है। तो आप एक बार अपनी ट्यूबल पेटेंसी चेक करवा लीजिए, ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं ये जरूर चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही आईयूआई प्रोसीजर की तरफ प्रोसीड कीजिए। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है जो कि बहुत सारे कारणों से ब्लॉक होती है, आपकी पुरानी टीबी की वजह से, पेट की सर्जरी की वजह से, आपको बहुत पुराना टीबी, कोई भी इंफेक्शन होने की वजह से, आयुर्वेद में उसका नेचुरल समाधान है। खुद मैं अभी तक मोर देन 300 केसेस ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीट कर चुकी हूँ। बहुत सारे पेशेंट इससे लाभान्वित होकर उन्होंने प्रेगनेंसी अपने 3 महीने के इलाज के बाद ही कंसीव कर ली है, जो कि मेरे YouTube चैनल पे उनके रिव्यूज भी हैं। इसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं वो बिना किसी सर्जरी के है, बिना किसी चीड़ाफाड़ी, बिना किसी बेहोशी के होता है। और इस ट्रीटमेंट से आप ना सिर्फ आपकी ट्यूब्स ओपन होती है बल्कि आपकी ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी और आपके यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ती है। हाँ, ये ट्रीटमेंट आयुर्वेद में इतना लाभकारी है। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण होता है आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरने का और जो आप अवॉइड करते हैं, जो डॉक्टर्स आपको अक्सर नहीं बताते, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ये आपका सर्वाइकल कैनाल है। सर्वाइकल कैनाल के बाद ही आपका सर्वाइकल स्टार्ट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बच्चादानी का मुंह। बच्चादानी का मुंह जो कि किसी भी कारण से, कोई पिछली सर्जरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी भी इंजरी की वजह से वो उसमें स्टेनोसिस हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल स्टेनोसिस बोलते हैं। यानी कि उसका डायामीटर कम हो जाता है, उसकी मसल्स में स्पोजन आ जाता है और वो अच्छे से खुल नहीं पाता। जब बच्चादानी का मुंह नहीं खुला होता तो स्पर्म डेफिनेटली अंदर नहीं जाएंगे और उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसमें भी हम आयुर्वेद में बहुत सारे टेम्पल्स देते हैं। पेशेंट को एक्सरसाइज और कुछ योगा आसन बताकर, कुछ उसका डाइटरी हैबिट करेक्ट करवाकर उसको मेडिसिन चलाई जाती है और उसमें भी हम उत्तर बस्ती एक डिफरेंट टाइप के तेल से करते हैं। वो ऑयल आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में अंदर इंसर्ट होता है, जिससे सर्वाइकल स्टेनोसिस जो है वो धीरे धीरे ठीक होता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्टेनोसिस में हम आपको मात्रा बस्ती भी बताते हैं, जिससे कि वहां से भी जो स्पोंजन है, जो मसल स्पाज्म है वो दूर होता है
और आपका सर्वाइकल स्टेनोसिस ठीक होकर आप नेचुरल कंसीव कर पाते हैं। और तीसरा बड़ा कारण इसी सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि वो है आपका इन्फेक्शन, PID। किसी भी तरह की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जब आपको ठहरता है तो डेफिनेटली वो आपके बच्चादानी का या आपके गर्भाशय का, सर्वाइकल का, आपके सर्वेक्स का जो फ्लोरा है उसको डिस्टर्ब करता है। वहां का पीएच लेवल चाहे वो बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है या फिर बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का बना देता है, जिसकी वजह से जब इंटरकोर्स होता है और स्पर्म अंदर ट्रेवल करते हैं तो वो डेफिनेटली कैविटी में रह जाते हैं, क्योंकि जो म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं उस एरिया की वो इतनी एसिडिक होती है कि स्पर्म के फेवर में नहीं होती और स्पर्म अंदर एंटर करने से पहले ही डेड हो जाते हैं, या फिर स्पर्म आपके वो फेवरेबल नहीं होता कि उनको ऊपर ट्रेवल करवा सके। तो इसी वजह से ये बहुत सारे कारण है। अब महिलाएं अक्सर सोचते हैं इन्फेक्शन, सफेद पानी ये तो सबको आता है, या ये तो मेरी इस फ्रेंड को भी आता है, मेरी इस कजन को भी आता है, मेरी इस नॉन टू को भी आता है, और वो अपना जो भी इन्फेक्शन होता है उसका ना तो कोई ट्रीटमेंट लेती है ना ही कोई समाधान निकालती। आपका जो PID इन्फेक्शन है बार बार बहुत ज्यादा हाइजीन, ओवर हाइजीन, यानी कि कुछ भी आप क्रीम यूज कर रहे हैं इंटीमेटेड एरिया को वॉश करने के लिए, या आजकल बहुत सारे मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, वो भी वहां का म्यूकस डिस्टर्ब करते हैं, फ्लोरा डिस्टर्ब करते हैं। तो किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव युक्त या फिर फ्रेग्रेंस युक्त आप जो भी वहां पे प्रोडक्ट यूज करोगे सो डेफिनेटली आपके इंटीमेट एरिया का फ्लोरा डिस्टर्ब होके, पीएच लेवल डिस्टर्ब होके वहां पे वो एरिया आपके स्पर्म के लिए फेवरेबल नहीं होता। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती और अक्सर आप ये अवॉइड करते हैं। तो इन सभी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और समाधान मैंने बताया। इन्फेक्शन में भी आयुर्वेदिक सिर्फ मेडिसिन ही इतनी अच्छी होती है, इतनी फेवरेबल होती है, आपका पुराना से पुराना इन्फेक्शन भी ठीक होता है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती हैं जिससे वेजाइनल फ्लोरा अच्छा हो, और अगेन डाइटरी हैबिट यानी कि कुछ प्रिवेंशंस, कुछ प्रिकॉशंस बहुत नेसेसरी होती हैं। तो ये सारे कारणों को आप अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही तो आप हमसे टेली कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आपका जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर होगा आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा और उसके बाद आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।